भूत्वा समाहिता विपत्तितो भवेत् शान्तिः श्रीमहतस्य पदे पदे श्रीमहतस्य पदे पदे श्रीमहतस्य पदे पदे। अब जाप पे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं महालक्ष्मी, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमः, 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 ओम ह्रीं पद्मे वज्रे नमः, ओम पद्मवज्रे नमः, ओम पद्मवज्रे नमः, ओम पद्मवज्रे नमः, ओम परम पद्मवज्रे नमः, ओम पद्मवज्रे नमः, ओम पद्मवज्रे नमः, ओम पद्मवज्रे नमः, ओम ह्रीं 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 नमः। आइए आप सबके नाम पर शांति धारा करते हैं। उसके पूर्व कुछ आत्मकथा सुन लेते हैं। मैं जब चुल्लक बना तो आहार आदि विधि हुई और अंतराय बहुत ज्यादा हुई। अब भी चुल्लकों का जो संबंध रहता है वो तीन चीजों से बहुत रहता है। एक तो क्या है, ऊपर जो है दुपट्टा लंगोटी, हाथ में कमंडल, एक हाथ में पिंच। पिंची जो होता है वो चुल्लकों को आवश्यक है। इसमें कारण है ये है कि यह जन मुद्रा है, ये जैन शासन का आदमी है, जानने के लिए बहुत परम आवश्यक है पिंच। परसों की घटना बताता हूं मैं। एक 15 दिन, कहा एक महीने या 15 दिन के बीच आपके टाइम पर ही हुआ था। अचानक एक्सीडेंट हुआ, मैं चला गया था, उसी टाइम की बात बताओ। एक व्यक्ति जो है दिगंबर होकर के मुनि की अवस्था में रोड क्रॉस कर रहा था और अचानक उस पर गाड़ी ने ठोक दिया और उड़ के क्राम। तो वहां की जो पुलिस है वो आदमी तो को बेहोश में चला गया। वहां के जो भी वॉचमैन वगैरह है वो आजू बाजू के जितने भी शिखबंदी वगैरह थे, रोड वाले लोग थे, उठा करके वे जो है हमारे यहाँ लेके आए। बोले एक महाराज का एक्सीडेंट हुआ, महाराज का एक्सीडेंट हुआ। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल था, वहां भर्ती करने गए और उस टाइम प्रिंसिपल का भी फोन आया कि महाराज ऐसा ऐसा कोई महाराज का एक्सीडेंट हुआ। भाई आपके लाइव पर था और तुरंत थोड़ा सा जल्दी से इसको पूर्ण करके मैं चला गया। देखा देखा तो वह आदमी बहुत आकुलित व्याकुलित हो गया और मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के पास जो कुछ मिला क्या? बोले नहीं ऐसे अकेले थे, बोले कोई नहीं था आगे पीछे। बोले ऐसा कैसे संभव है? गाड़ी में उठा के ले गए, आए थे उसको। बोले कुछ सामान फीमान कुछ नहीं, पूरा दिगंबर है। मुझे थोड़ा पूरा
बाल भी मुड़ा हुआ था पूरा। थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ ये शायद मुनिराज नहीं लग रहे। तो तुरंत जो है मैंने पुलिस को बुलाई, पहला हॉस्पिटल में भर्ती करो बोले। जब पता लगाया, क्योंकि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां का सीन मंगाया, तो वहां कोई पिंची कमंडल वगैरह कुछ था नहीं। तो बोले ये हमारे साधु नहीं हो सकते, इनको आप हॉस्पिटल भर्ती करके दूसरी जगह शिफ्ट करो बोला। ट्रीटमेंट का प्रथम चिकित्सा दे करके उनको शिफ्ट किया गया। तो हमारी सारी संस्था वाले जो है बड़े अचंभित थे, बोले ऐसे कैसे संभव है, दिगंबर है, सब कुछ है, बोले आप इसको क्यों नहीं मान रहे। बोले इसके पास पिंची कमंड नहीं है, इसलिए हम इसको, हमारा आदमी हो ही नहीं सकता बोले। जब खोजबीन पुलिस आई, खोजबीन किया तो पता चला ये जो है छद्म वेशधारी था, उसको पूरा पता नहीं था कि दिगंबर साधु कैसे रहते हैं या उनके जो भी अन्याय, तो ऐसी चला था बोले। तो कहने का तात्पर्य पिंची जो है एक मनुष्य को पहचानने का एक आधार है। अब इतने सारे साधु है, उनको पहचानने का लक्षण जो है ये गुरुत्वा जो पहचान है, जो एक चिन्ह है, वह है पिंची। तो पिंची के माध्यम से जो है मनुष्य की जो वेश है, दिगंबर वेश, चुल्लक वेश, आरी का वेश, ये सब पहचाना जाता है एक कारण। दूसरा, पिंची आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इतना नरम, इतना कोमल है। अगर आंख आंख खोले, आंख में भी डालो ना, देखिए आंख खुला, आंख में डाल रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। थोड़ा आंख इतना सूक्ष्म है, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा सूक्ष्म वस्तु है वो आंख। आंख जितना कोई सूक्ष्म वस्तु बॉडी के अंदर नहीं है। मैंने आंख खोल करके आपके सामने डाला, आंखों के अंदर ये पिंची उसके अंदर घुसेड़ा, तो भी आंखों को भी कोई तकलीफ नहीं हुआ, इतना मुलायम रहता है। उसके बाद ये जो है इसके अंदर दूसरी महत्व है, वो बहुत हल्का रहता है। और तीसरा गुण रहता है इसके अंदर, कोई भी मल को यानी धूल धपेट अगर जितना भी झाड़ो 2 मिनट में ऐसे करो तो स्वच्छ हो जाता, निकल जाता। किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। कपड़ा है, कपड़ा अगर, कपड़ा जो है अगर ऐसे आप करोगे जमीन के अंदर, वह जो है मट्टी को पकड़ेगा, और मट्टी को पकड़ करके वह धीरे 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 पानी आदि के पकड़ के वो टाइट हो जाएगा, वो क्षति पहुंचाएगा। आंख को भी क्षति पहुंच सकता है, प्राणी को भी क्षति पहुंचा सकता है। और जितना यह अगर गीला हो जाए, अगर तेल के अंदर भी गिर जाए, और कुछ देर के बाद तुरंत जो है कुछ समय के बाद जैसा का तैसा हो जाता है। पर तेल के अंदर अगर का कपड़ा गिर जाए और मट्टी लग जाए तो पूरा टाइट हो जाता है, तो वह जीव की रक्षण में संभव नहीं हो सकता। तो एक तो क्या हल्का है और सूक्ष्म है, और यह जो है प्राणी जो मयूर होता है, मोर जो होता है, मोर से यह पंख ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। जैसे फल लगने के पूर्व फूल खुद गिर जाता है। किसी भी वृक्ष के अंदर पहले फूल आते हैं, फूल फल में परिवर्तित होता है, और जैसे ही फल बड़ा होने लग जाता है, सामने का फूल खुद ही जो है उधर जाता है। इसी प्रकार मोर के अंदर धीरे धीरे जैसे ही वो 1 साल 1.5 साल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है 1 साल के बाद वह कार्तिक मास के टाइम पर, दिवाली के समय पर खुद ही वह छोड़ देता है। जैसे सांप होता है, सांप के ऊपर जैसे ऊपर का एक पदर आता है, और वह 2-3 साल के बाद वो पदर ऑटोमेटिक छूट जाता है, वैसे यह एक प्रक्रिया है। तो इसलिए सुलभता से हिंसा के बिना यह वस्तु प्राप्त होती है। और तीसरा जो है यह पंचरंग से युक्त जो है, यह है 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग और 6 रंग। यह 5 रंग देखो, ये पहला नीला रंग है, उसके बाद एक दूसरा रंग है, तीसरा रंग है, चौथा और 5। ये 5 रंगों से युक्त रहता है। यह पंच परमेष्टि का प्रतीक कहलाता है। और इसके बाद यह जो है पिंची, यह जिन शासन का प्रतीक है। जैसा तिरंगा भारत का झंडा भारत का प्रतीक है, वैसे जो है जिनेंद्र भगवान के जो अनुयायी है, अनुचर है, और उनसे संन्यास को प्राप्त हुए हैं,
उनके चिन्ह हैं पिंची कमंडलू शास्त्र। ये तीन जो है उनके चिन्ह हैं। इसके बिना संन्यासत्व नहीं हो सकता है। अगर आचार्य ने प्राश्चित शास्त्र के अंदर कहा है, अगर मुनि, चाहे वह चुल्लक चाहे वह आरिका, अगर 7 कदम पिंची छोड़ के जाते हैं तो एक उपास करना चाहिए। जितने कदम, 7 कदम के बाद जितना कदम रखा जाता है उतना उपास होना चाहिए, प्राश्चित शास्त्र का विधान है। कभी कभी क्या हो जाता है, समस्या है, नए नए दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा होने के कारण जो है समस्या ऐसी हो जाती है कि आदत तो रहती नहीं है, और बिना आदत के कारण आदमी जो है कोई हाथ में कुछ पुस्तक पुस्तक पकड़ लेता, वो ऐसे चला जाता और पीछे वहीं रह जाते। कई बार ऐसे कई साधुओं के साथ होता है, नए नए थे हम भी, हमारे साथ भी हुआ, तो उसको प्रायश्चित विधान बताया। उसका प्रायश्चित क्या होता है, भूल 2 प्रकार की होती है, जानबूझ के भूल और अनजान में भूल और बाय मिस्टेक भूल। तो तीनों का विधान अलग अलग है। तो वह जानबूझ के अगर साधु कर रहा है तो उसको उपास से दंडित किया जाता है, और बाय मिस्टेक हुआ है तो उसका विधान सभी प्रायश्चित शास्त्र विधान सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इतना ही कहूंगा कि अलग अलग प्रयोजन दे करके अलग अलग उसको दीक्षित और दंडित किया जाता है। और आप लोग भी देखते हैं कई बार जो है मोबाइल की आदत इतनी बन गई है, और घर के अंदर चाबी रखा जाता है, चाबी भूल करके मोबाइल लेके चले जाते, बाद में कुंडी लगाने के चाबी अंदर रह गए, ऐसा भी प्रसंग कई बार देखा। कई बार हाथों में मोबाइल रह जाता है और अपनी बच्चों को ऐसे छोड़ जाते हैं, बच्चा ही समझ करके जो है मूड, किसी मूड में मोबाइल लेकर के बाहर चले जाते। तो ऐसे कई घटनाएं, कई बार आप मोबाइल के चैटिंग करते रहते हैं, आपकी बाजू में मस्करी, आपके ऊपर टीका टिप्पणी होती रहती है, बाकी लोग हंसते रहते हैं, आप मस्त रहते हैं। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, यह पिंची आपका चिन्ह है, आपका प्रतीक है। उसके साथ दूसरा एक वस्तु रहता है कमंडल। कमंडल जो है ये सोचोपकरण है, शुद्धिकरण है, और शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, शारीरिक शुद्धि हेतु, शरीर का हाथ पैर मुंह आदि प्रक्षालन हेतु उसका पानी यूज किया जाता है। उसके अंदर विशेषता कमंडल एक संदेशा देता है आप सभी समाज को। कमंडल का जो मुंह है वो बड़ा रहता है, और जो जाना का जो छिद्र होता है वो छोटा होता है, और अंदर का जो साइज है वो पानी में स्टॉक रहता है। अर्थव्यवस्था को एक सूचना देता है कि इनकम का साधन बड़ा होना चाहिए, स्टॉक का साधन बड़ा होना चाहिए, और आउट गोइंग का, बाहर जाने का जो साधन है छोटा होना चाहिए। अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख खर्च होना चाहिए और 9 लाख स्टॉक होना चाहिए, और जिसको 4 भागों में बांटना चाहिए, उसको फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और धर्म के लिए, और खर्च केवल छोटा सा होना चाहिए, बाकी जो विभागों में बांटना चाहिए। ऐसे यह कमंडल संदेश देता है। शास्त्र जो है कमंडल लोगों को पहले से जमाने से 2 प्रकार के देते आए हैं। पहले तो क्या कमंड मिलते नहीं है, ये अफ्रीका से आते हैं, और वह अफ्रीका के अंदर जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह होने के कारण वहां जो है चोरी छुपके से लाना पड़ता है। और पहले जो है फकीरों के पास या समुद्र से जो है ऐसे बह के आ जाता है, और उस वस्तु को लेकर के मार्केट में आता है। बहुत महंगा होता है, 30-40, पहले अब तो पता ही नहीं मैं, क्योंकि अब बहुत दिन से इसके कोई काम नहीं पड़ा और मैंने दीक्षा देना ही बंद कर दिया है। तो इसलिए क्या है, पहले जमाने में देखा था तो 25-30 हजार, आज से 30 साल के पहले जो है कीमत था। अब न जाने कितना कीमत है। और उसके बाद उसकी जो है न मिलने के कारण अफ्रीका के अंदर जहां
ये भी एक नारियल का पेड़ टाइप का रहता, वहां जाना भी संभव नहीं है और लाना भी संभव नहीं होने के कारण लकड़ी के रूप में परिवर्तित किया गया। उसके बाद लोगों को स्टील का भी जो है कमंडल देने की प्रावधान देखा गया है। उसके बाद ये जो लकड़ी के ये है, वो लकड़ी के कमंडलू और नारियल के कमंडलू। नारियल का कमंडलू इसलिए यूज किया जाता है, वो बहुत हल्का रहता है, लकड़ी बहुत क्योंकि साधु लेके चलना पड़ता ना, साधु को लेके चलना पड़ता है, वजनदार होने से वह विहारों में तकलीफ का कारक बनता है। ध्यान रखिए, जब विहार होता है तो विहार के अंदर कमंड लेके चलना, एक तो पैरों में लोड, हाथों में लोड और एक हाथ में पिंची, तो क्या बोझ सा महसूस आदमी को होता है, खुद ले या दूसरे को। इसलिए छोटा सा कमंड लकड़ी का जो होता है वो बोझदार होता है, परंतु जो नारियल का कमंडल है वो पूरा नारियल की तरह हल्का होता है, बहुत ही जो है पानी का उतना ही बोझ उसके अंदर दिखाई देता है। कमंडल का कोई बोझ उसके अंदर दिखाई नहीं देता है। और कमंडल यह परम आवश्यक है। कमंडल के और पिंची और शास्त्र, यह तीनों जो है चिन्ह होते हैं। यह लोगों का भी चिन्ह हमको वही दिया गया और हमारे अंदर जो है एक जनेऊ भी पहनाया गया। इस प्रकार के हमारे जो है चुल्लक दीक्षा के अंदर उपकरण प्राप्त हुए और उसी के साथ खाने के लिए एक कटोरा प्राप्त हुआ। तो आइए अब और कल बातें करेंगे, समय हो रहा है। भगवान पद्म प्रभु का आराधना और जप त्याग जो है करना बहुत ही मनुष्य को लाभकर होता है।